उत्तर प्रदेश में किसी भी उत्पाद पर हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से योगी सरकार ने पाबंदी लगा दी है। शनिवार को लगाई गई यह पाबंदी खाद्य उत्पाद के साथ ही दवाओं पर भी लागू होगी। जिसमें उत्पाद के निर्माण, भंडारण, वितरण और बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, लेकिन विदेश भेजे जाने वाले उत्पाद के लिए छूट रहेगी। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से एक आदेश भी जारी कर दिया गया। साथ ही सभी खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को इस मामले की लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए। हालांकि यूपी का कोई निर्यातक अपने खाद्य उत्पाद या दवा को उन देशों के लिए तैयार करता है जहां हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पाद ही स्वीकार किए जाते हैं तो उसे छूट दी जाएगी। वो दूसरे देश के लिए तैयार होने वाले उत्पाद का निर्माण, भंडारण एवं वितरण भी कर सकेगा। हलाल प्रमाण पत्र विदेश में निर्यात होने वाले मांस और उससे निर्मित उत्पादों पर जारी होता था, लेकिन धीरे धीरे तेल, साबुन, घी सहित सभी उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेशन की मोहर लगने लगी और इसे उत्पाद को बेचने के हथकंडे के तौर पर अपनाया जाने लगा, जिसकी जानकारी होने पर इसे रोकने की रणनीति के तहत यह कदम उठाया गया। हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली जिन मुस्लिम संस्थाओं के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई, उसमें से एक मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में मौजूद जमीयत उलेमा हलाल फाउंडेशन भी शामिल है, जहां से बीते कई सालों से हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। काफी पुरानी इस 3 मंजिला इमारत के दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों से जब फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज हुए केस के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। ये एक छोटा सा दफ्तर आप देख रहे हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है और इसके ऊपरी 2 मंजिलें हैं जहां पर ये जो सर्टिफिकेशन का काम है वो बीते कई सालों से किया जाता रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं संस्था के प्रमुख से भी जब बात हुई तो उन्होंने आरोपों को सिरे से नकार दिया, साथ ही सरकारी नोटिस मिलने से भी इनकार कर दिया। इस पूरी संस्था के जो हेड हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनसे जब हमारा संपर्क हुआ तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इससे पूरे मामले को लेकर उन तक अब तक किसी भी प्रकार से सरकारी नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन जो भी आरोप उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और गलत हैं। जमीयत उलमा हलाल फाउंडेशन की तरफ से दावा किया गया कि एफआईआर में लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर इकट्ठा हो रही कमाई पर आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग के भी आरोप लगाए गए। केस दर्ज होने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में इसकी जांच की मांग की। साथ ही इस बात का दावा भी किया कि सर्टिफिकेशन के जरिए जो कमाई होती है उसे देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। वीएचपी नेताओं ने इसे पीएफआई की तरह जांच कराकर प्रतिबंध लगाने की मांग की। जैसे पीएफआई की जांच करा के बैन कराया गया, ऐसे पूरे देश के अंदर इसकी जांच करा के इसको बैन कराया जाए ताकि देश के अंदर देश विरोधी गतिविधियों को होने से रोका जा सके। इस बीच बीजेपी नेताओं ने भी दावा किया कि यूपी सरकार जनता के हित में जो जरूरी होगा वो कदम उठाएगी। हमारी सरकार जनता के लिए, नागरिकों के हित में जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उनके सारे विषयों को ध्यान में रखते हमारी सरकार कदम उठा रही है और इसमें इस तरह के निर्णय को कोई राजनीतिक दृष्टि से देखना उचित नहीं। भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष को इस मामले में राजनीति न करने की नसीहत भी दी।